नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शांति सत्याग्रह चल रहा है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रही है। गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के पास सत्याग्रह चल रहा है। क्या आप देश को बताइए के हिसाब मांगने के पहले अगर आपकी सरकार में शामिल हो गया दिन के 12 बजे सारा फाइल जो है, क्या आप देश को बताइए। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रायपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया, नारेबाजी की और ईडी दफ्तर पर बीजेपी ऑफिस का बोर्ड भी लगा दिया। जिस तरह से मोदी सरकार और मोदी सरकार का पूरा सरकारी तंत्र, सीबीआई, ईडी और जितनी भी सुरक्षा और जांच की एजेंसियां हैं मोदी जी ने हायर कर ली हैं, बीजेपी के लोगों ने हायर कर ली हैं और वो बीजेपी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर कार्य कर रही है। वो सोच रहे हैं कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर दबा देंगे, वो लोगों को डरा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं मोदी सरकार के लोगों को और मोदी सरकार को कि गांधी परिवार ना कभी किसी से डरा है ना डरेगा। वो इस देश को अपने खून, पसीने और कुर्बानियां देते आए हैं और आने वाले दिनों में भी पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरे युवा कांग्रेस के लोग चट्टान के जैसे उनके हर इस तुगलकी फरमान का, हर उनके इस महंगाई का, बेरोजगारी का पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। इसके विरोध में कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमला बोला। जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, अभी एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो अपने अध्यक्ष और नेताओं को पत्र लिखकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह का आह्वान किया है, वो कांग्रेस के दोगलेपन की पराकाष्ठा को दिखाता है। ये सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू
जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। और अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन। विधानसभा में शिक्षकों की भर्ती के मामले की गूंज। सदन में 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला उठाया। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने मामला उठाया। पिछले 5 महीने में सिर्फ 8 लोगों का सत्यापन हुआ है। चंद्राकर ने सत्यापन में जो देरी हो रही है उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के सवालों पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया। टेकाम ने कहा कि व्याख्याता का सत्यापन राज्य स्तर पर, शिक्षकों का सत्यापन संभाग स्तर पर और सहायक शिक्षकों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाता है। और सदन में धान खरीदी केंद्रों के बीमा का मामला भी उठा। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने मामला उठाया। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया। खरीदी केंद्रों के बीमा का प्रावधान नहीं है। घाटे में चल रही समितियों को उबारने पर काम हो रहा है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत समितियों को पैसा दिया गया है। तो अलग अलग ये मॉनसून सत्र में आज क्या कुछ हुआ, सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। और देवव्रत, क्या कुछ खास आज शिक्षकों का मुद्दा भी उठाए, सत्यापन का, समितियों का मुद्दा भी उठाए, और क्या कुछ अपडेट देवव्रत? जी बिल्कुल, अभी सदन में एक तरह से ये गर्माहट महसूस की गई कि जो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी तय की थी कि लगातार हर मंत्री को उनके जिस दिन सवाल उनके हो रहे हैं उनमें उनको घेरना है, तो एक तरह से यहां पर विपक्ष सफल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो मंत्री हैं वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आज भी देखा गया कि जहां पर मंत्री घिरते हुए नजर आए, क्योंकि 14,580 शिक्षकों की जो भर्ती है वो पिछले 2.5 सालों से अटकी हुई है। और कई दफे विधानसभा में ये पूरा मामला आया कि आखिर भर्ती कब तक पूरी हो पाएगी। और इसके बाद भी ये देखा गया कि जो भर्तियां हैं वो अटकी पड़ी हैं। 10,000 से ज्यादा भर्ती हालांकि हो चुकी है, लेकिन समय काफी गुजर गया है। और अभी पिछले 5-6 महीनों में यह देखा गया कि केवल 8 ही सत्यापन हो पाए और उस पर अब तक के भर्ती नहीं हो पाई। लिहाजा जो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर है उन्होंने ये सवाल उठाया, क्योंकि मसला बेरोजगारों का है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर की गई और एक तरह से घिरते भी नजर आए, क्योंकि सीधे विधानसभा अध्यक्ष को यह निर्देश देना पड़ा कि जो तय समय सीमा है वो आप बताइए, और इसके अलावा जो समय सीमा पर भर्तियां हैं वो पूरी हो जाए, क्योंकि प्रदेश में इसके बाद भी जो भर्तियां हैं वो होने वाली है। 10,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, और उसके बाद पहले की ही जब भर्ती अटकी हुई है तब नई भर्तियां कैसी होंगी। तो ये कई सारे सवाल जो है वो अभी इस वक्त सुनाई दे रहे हैं और इनकी गूंज भी विधानसभा में सुनाई दे रही है। इसके अलावा जो स्थगन प्रस्ताव है वो कई विभागों में भ्रष्टाचार और डीएमएफ फंड को लेकर के लाया गया था। हालांकि एक ध्यान आकर्षण भी इस मसले को लगा था, और लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि कई विभाग है उनमें लगातार जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है, और इसको लेकर के स्थगन लाया गया। बीजेपी के तमाम विधायकों ने यह आरोप लगाया कि सरकार के चाहे बीज निगम की बात हो, टैबलेट खरीदी का मामला हो, इन तमाम चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई तथ्य जो है वो विपक्ष की तरफ से यहां पर प्रस्तुत नहीं किए गए। लिहाजा जो सदन ने एक तरह से आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव जो है वो अस्वीकार कर दिया। और अभी लगातार जो कार्रवाई चल रही थी इस दौरान ये भी देखा गया कि जब ध्यान आकर्षण का मामला गूंजा तब डीएमएफ फंड की गूंज सुनाई दी। डीएमएफ फंड यानी कि खनिज, ऐसे जिले जहां पर खनिज न्यास की जो राशि होती है वो वहां के डेवलपमेंट में खर्च की जाती है, और ऐसे में डीएमएफ फंड की राशि के बंदरबाट का जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाया गया और सरकार को घेरने की फिर एक बार यहां पर कोशिश की गई। एक जो मसला आया था वो उद्यानिकी विभाग से जुड़ा हुआ था, और यहां पर बस्तर के विधायक ने पूरा मामला उठाया है, और उसमें उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करने की, निलंबित करने की घोषणा जो है वो कृषि मंत्री ने की है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के जो तीखे तेवर है वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही साथ सदन में सार्थकता इसलिए भी है कि यहां पर कई सारे जो मामले उठ रहे हैं उसमें कार्रवाई भी हो रही है, और तत्काल निराकरण भी दिया जा रहा है। एक तरीके से निलंबन की बात भी आपने अच्छी याद दिलाई।
बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार को लेकर बीजेपी विधानसभा घेराव करने निकली है। रायपुर शहर के बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। पार्टी के विधायकों के साथ साथ रायपुर बीजेपी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पंडरी से विधानसभा के लिए कूच कर गए हैं। लोधीपारा चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने इंतजाम करके रखे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा घेराव के लिए निकल चुकी है। ये तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी के तमाम नेता जो कार्यकर्ता हैं वो पंडरी से लेकर विधानसभा तक है जो कूच करने के लिए निकल पड़े हैं। इनका टारगेट यही है कि राज्य सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरी जाए और जिसकी ये तस्वीर है ये बयां करती है कि किस तरह से बीजेपी के जो लोग हैं वो विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ नेता मुझसे बातचीत करते हैं। ये कितना आक्रोश है आप लोगों में? तो देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो गई है और ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके जीवंत प्रमाण मुख्यमंत्री जी के निकटस्थ लोगों के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ा और जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में वहाँ पर राशि बरामद हुई, दस्तावेज बरामद हुए और जिस प्रकार से ये प्रदेश सरकार कोयले की दलाली, रेत की दलाली में व्यस्त है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब प्रकार से पूरी तरह से ठप हो गई है। और यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात सरकार ने 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आज तक 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। शराबबंदी की बात कही गई थी, आज तक शराबबंदी की दिशा में कोई भी बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों पर। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के जो लोग हैं वो विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी है, हम उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो इनकी जो तैयारी है वो कैसी है और क्या आगे वो करेंगे। सुंदरानी जी, पुलिस की पूरी व्यवस्था आप लोगों को रोकने के लिए? अरे इस बार पुलिस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी रहेंगे। भूपेश बघेल की पुलिस से भाजपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। विधानसभा तक पहुंचने का टारगेट है आप लोगों का? बिल्कुल लक्ष्य है हमारा विधानसभा तक पहुंचने का, बैरिकेड तोड़ने का। मतलब तैयारियां देख लीजिए, पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से आक्रोशित है और कह रहे हैं कि आज हर जो बैरिकेड है उसे तोड़ा जाएगा। बैरिकेड को तोड़ने के बाद जो है वो विधानसभा तक पहुंचा जाएगा। पुलिस के भी अपने व्यापक इंतजाम है, पुलिस ने भी बंदोबस्त कर रखा है तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। बहरहाल देखना होगा बीजेपी के इस प्रदर्शन और पुलिस के तैयारियों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता कहां तक पहुंच पाते हैं और इस आंदोलन के बाद क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा शामिल हुए। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई गई। हर घर तिरंगा फहराएगा छत्तीसगढ़, हर घर तिरंगा फहराएगा। और रायपुर में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हर घर तिरंगा पीएम मोदी के दिल से जुड़ा आयोजन है। 15 अगस्त को देश भर में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बना दी गई है। भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लिया है। माननीय मोदी जी के हृदय के अत्यंत निकट का यह कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ में लगभग जो कैलकुलेशन हमने किया है 54-55 लाख घर होंगे, इस प्रकार से हमारा अनुमान है। अधिकांश घरों पे ये झंडा फहरे, हमारे गौरव, देश का गौरव, हमारा राष्ट्र ध्वज फहरे, यह टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं। इस काम में प्रदेश के जो नेतृत्व है और प्रदेश की जो टीम है वो दिन रात लगी हुई है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। उफनते नदी नाले को लोग पार कर रहे हैं। शॉर्टकट के फेर में उफनते सकरी नदी को ये पार कर रहे हैं। भूरमदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। भूरमदेव थाने के छपरी गांव का ये मामला है। दर्शकों से खचाखच भरी है ये गाड़ी।
इधर धमतरी में भारी बारिश के चलते सड़कों की हालत खस्ता हो गई। चाहे बात रायपुर को बस्तर और दक्षिण भारत से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की जाए, नेशनल हाईवे 30 हो, या फिर उड़ीसा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, या ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाली सड़कें, सभी में छोटे बड़े गड्ढों की भरमार है। इन सड़कों से गुजरने के दौरान कभी भी हादसा हो सकता है, खतरा हमेशा बना रहता है। खबर बालोद से, सरकारी दफ्तर में नशे में धुत मिला है क्लर्क, कार्यालय का चक्कर काटते रहे किसान। पहले भी किसान इस क्लर्क की शिकायत कर चुके हैं, पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी नक्सली कट कल्याण एरिया कमेटी के सदस्य बुधराम मरकाम को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि बीती रात जबरा मेटा के जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिलासपुर से ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी खबर यह कि 20 ट्रेन 48 घंटे के लिए रद्द कर दी गई हैं। टाटा शिवनाथ इंटरसिटी रीवा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ये ट्रेन रद्द की गई हैं। खबर बिलासपुर से, शराब दुकान में घुसकर मारपीट की गई है। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की है। लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। विवाद चिल्लर को लेकर शुरू हुआ था। कोनी थाने के पौसरा शराब दुकान का मामला है। और रायपुर सेक्स रैकेट मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, इंटरनेशनल कनेक्शन इसका सामने आया है। नेपाल की महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है जो दिल्ली से लड़कियों की सप्लाई किया करती थी। रायपुर के बड़े होटल में दबिश दी गई थी और तकरीबन 13 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए थे। और अब खबर रायगढ़ से, रायगढ़ शहर में बने दैनिक संजय मार्केट के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 14 करोड़ की राशि मंजूर की है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन इस बाजार का कायाकल्प नहीं हुआ। अब इस मामले पर राजनीति हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर निष्क्रिय होने का आरोप लगा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।